आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 39 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके सेकंड चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाल के रखा, हर किसी दुर्घटनाओं से बचा के रखा, हर किसी बड़ी महामारी से बचा के रखा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका। आज का शुद्ध वचन जो आपने दिया है, जब ये वचन खुदा जो हमारी गेस्ट रीडर आज आई हुई हैं, इनके ज़रिए जब पढ़ा जाए और जब सुना जाए तो पिता परमेश्वर उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट रीडर सोनिया फ्रांसिस आई हुई हैं और आज ये हमारे साथ बाइबल रीडिंग करेंगी। भजन संहिता और उसका 39 चैप्टर। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है। सचमुच वह व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जोहूं? मेरी आशा तो तेरे ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले। मुड़ मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला, क्योंकि ये काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच उस सब मनुष्य वृद्धाभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखों के समान परदेसी हूँ। आहा, इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और ना रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। इसके बाद हम यूहन्ना उसका दूसरा चैप्टर। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित
उद्विग्न थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुमसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और शरीफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और शरीफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अंत जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रेरित की। पर्व जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सोनिया फ्रांसिस का कि वो यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ पे आकर के हमारे साथ बाइबल रीडिंग की। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि खुदावन इस सुंदर वचन के लिए जो आपने पिता परमेश्वर हमें वचन दिया। यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर जब उस मंदिर को ढा देने की बात की शास्त्रियों के सामने, तो पिता परमेश्वर कलाम में लिखा है कि उसने अपने देह के मंदिर के विषय में बात की थी कि मैं 3 दिन के बाद उसे फिर से बना दूंगा। आए मेरे पिता परमेश्वर, हम सब अपनी आत्मा को पवित्र करने की कोशिश करें, अपने दिल को साफ और अच्छा बनाने की कोशिश करें। शारीरिक रूप से जो हम कुछ लोग जो दिखाते हैं कि वो कितने नाइस हैं, कितने अच्छे हैं, लेकिन उनकी आत्मा और दिल अंदर से शुद्ध नहीं है। ऐ पिता परमेश्वर, हमें इतनी सामर्थ्य दे, ताकत दे, ताकि पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर अपने अंदर से, अपने आत्मिक रूप से अपने आप को एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश कर सकें। पिता परमेश्वर, आज का वचन जो पढ़ा गया है और जब ये वचन खुदावन सुना जाए, उसके ऊपर प्रभु आप अपना आशीष भरा हाथ रखें और पिता परमेश्वर ये वचन फलदायक हो। बचे हुए पहर में जिस तरह से खुदावन आपने हमें अभी तक संभाल कर रखा हुआ है, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आगे भी आप हमारे रक्षक बने और पिता परमेश्वर हमें संभाल कर रखें। इस प्रार्थना का मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।